So good morning students. Beta, in the previous lecture we have discussed about different taxonomic categories and about the herbarium seeds. We have also discussed about different type of system for the naming. यानी कि जो नेमिंग होती है बेटा आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में कौन कौन से हम सिस्टम को यूज़ करते हैं. बेसिकली ICBN और IZN के बारे में हमने डिस्कस किया था, ICZN के बारे में डिस्कस किया था. सो बेटा आज के लेक्चर का जो मेन पर्पज होगा दैट विल बी टू डिस्कस अबाउट यू कैन से टू डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. यानी कि बेटा आज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी कैटेगरीज जो होती हैं बेटा, 7 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी. हायरार्की मैंने जब करवाया था आपको तो उस दौरान मैंने आपको 7 कैटेगरीज बताई थी. तो इन टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज होती हैं बेटा, जो वेरियस ग्रुपिंग होती है, आपकी जो रैंक्स होती हैं बेसिकली, उनके बारे में आज सेजल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ बेटा, मैंने 7 कैटेगरीज कौन कौन सी बताई थी आपको. सबसे पहले आपके पास जो हायर कैटेगरी होती है दैट इज़ बेसिकली किंगडम. किंगडम से फाइलम. फाइलम बेटा हम एनिमल के केस में यूज़ करते हैं और डिवीज़न हम प्लांट के केस में यूज़ करते हैं. फिर फाइलम से हम क्लास की तरफ जाते हैं, क्लास से हम ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस और जीनस से बेटा लास्ट जो आपके पास आती है दैट इज बेसिकली स्पीसीज. तो आज इन 7 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास आपके पास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आज इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So firstly let us understand what is the meaning of taxonomic category. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट. सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझिए. क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप. मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसके अंदर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स आपके पास जो होते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं. और इस ग्रुपिंग करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन. The groups which have similarities are placed into larger group. यानी जिनके अंदर बेसिकली क्या होगा, सिमिलैरिटीज होंगी, उनको लार्जर ग्रुप्स के अंदर रख देंगे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान. देन आपके पास स्टूडेंट आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इज द प्रोसेस ऑफ एन अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, either decreasing or increasing order from kingdom to species and vice versa. So taxonomical hierarchy का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं बेसिकली डिफरेंट लेवल्स के अंदर. जैसे आपके पास यहाँ पे देखोगे तो ये डिफरेंट लेवल हैं बेटा. किंगडम एक लेवल है, फाइलम भी लेवल है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जितने भी 7 आपके जो लेवल हैं, रैंकिंग बेसिकली जो है, इनके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं. बेसिकली दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. सो सबसे पहले हम टैक्सोन की बात करते हैं. मेयर ने 1964 के अंदर टैक्सोन इज अ और टैक्सोनॉमिक यूनिट इज अ यूनिट ऑफ एनी रैंक दैट इज बेसिकली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, डेजिग्नेटिंग एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी टैक्सोन का मतलब हो गया एक पार्टिकुलर रैंक. अगर मैं सिर्फ किंगडम की बात करता हूं दैट इज बेसिकली यूर टैक्सोन. फाइलम भी एक टैक्सोन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग से एक टैक्सोन है. अगर मैं सिंगल की बात करता हूं, अगर कंप्लीटली इनको मिला के एक हायरार्की बना लेता हूं लार्जर ग्रुप से स्मॉलर ग्रुप की तरफ अगर मैं प्रोसीड करता हूं, ये कंप्लीट तो आपके पास हायरार्की होती है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. और एक सिंगल जो रैंक है बेटा, किंगडम एक रैंक है, फाइलम एक रैंक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग से एक एक रैंक है. तो ये अलग अलग से जो रैंक है बेटा ये तो टैक्सोन होगी. और कंप्लीटली मिला के अगर मैं बोलता हूं तो दैट इज बेसिकली टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. सो इसके अंदर बेटा ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, हमने इन कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना ही क्यों है, हम इनको प्लेस करना क्यों चाह रहे हैं, साइंटिस्ट जो है इनको प्लेस क्यों करते हैं इनके अंदर. तो स्टूडेंट्स मैंने केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया था बेटा. केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा, उनको आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट स्टेप आपका होता है, जैसे कोई नया कंपाउंड आपको मिलता है तो मान लीजिए कोई भी नया कंपाउंड आपके पास आता है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं. फिर जो सेकंड स्टेप हमारे पास होता है बेटा, उसका नेम रखना होता है. किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का हम नेम रखते हैं. तो उसके बाद नेमिंग के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्ड चीज आती है, आपको उस पीरियोडिक टेबल जो होती है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स को उसके अंदर प्लेस करना होता है. और आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेस पे, पिक्यूलर प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पे हम किसी भी जो कंपाउंड या एलिमेंट होता है उसको एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखते हैं. तो सेकंड काम हमारा क्या हो गया बेटा केमिस्ट्री के अंदर, जो फर्स्टली तो आइडेंटिफाई किया, सेकंड हमने क्या किया, नेमिंग कर दी उस कंपाउंड की, जो नया कंपाउंड हमने डिस्कवर किया है.
थर्ड स्टेप जो होता है बेटा उसको आपको ग्रुपिंग के अंदर रखना पड़ता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर रखना पड़ता है। सेम आपका जो बेटा केमिस्ट्री में होता है वैसा ही आपके पास बायोलॉजी में होता है। हमने बेसिकली फर्स्टली आप कोई भी स्पीसीज, आपको कोई न्यू स्पीसीज मिल गई, उसका सबसे पहले नेमिंग करोगे और फिर उसको उसके बाद में आप कहाँ पे रखोगे, डिफरेंट इन 7 जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है इनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर देंगे। सो इस टाइप से अरेंजमेंट होती है बेटा। और आपके पास जो टैक्सोन है, मेयर ने 1964 के अंदर दिया था। टैक्सोन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बेसिकली जो आपकी टोटल टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, आप टैक्सोन बोलते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, जैसे होमो सैपियंस या ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बेटा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स होते हैं, आपके किंगडम से स्टार्ट करते हैं, आपके ह्यूमन बींग एनिमल होते हैं। एनिमल फाइलम इनका होता है बेटा कोर्डाटा। एनिमल्स तो आपको पता है ह्यूमन बींग एनिमल्स हैं। ऑर्गेनिजम्स एबल टू मूव ऑन देयर ओन, एनिमल्स कौन से होते हैं, जो आप अपने आप मूव कर सकते हैं। तो आपको पता है ह्यूमन बींग मूव कर सकता है, इसलिए हमने इसको एनिमल के किंगडम में रख दिया। फिर सेकंड फाइलम कोडरेट क्यों रखा, कोडरेट का मतलब होता है एनिमल विद अ बैकबोन, यानी कि कोडरेट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बैकबोन होती है, स्पाइनल कोड होती है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग के अंदर स्पाइनल कोड होती है, इसलिए इसके अंदर हम फाइलम के अंदर कोडरेट के अंदर रखेंगे। थर्ड क्लास में मैमल के अंदर क्यों रखा, मैमल आपके पास कोडेड विद फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड। मैमल्स वो एनिमल होते हैं बेटा जिनके पास क्या होता है, फर होती है, हेयर्स हो सकते हैं, या मिल्क ग्लैंड्स जिनके पास प्रेजेंट होती है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है ह्यूमंस भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बेबीज के लिए, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैमल्स की कैटेगरी में इसको रख दिया। ऑर्डर में प्राइमेट आता है, प्राइमेट के अंदर क्यों रखा, प्राइमेट वो मैमल्स होते हैं बेसिकली जिनके अंदर कोलर बोन प्रेजेंट होती है और ग्राप्सिंग फिंगर होती है। कोलर बोन का मतलब क्या होता है, एक बोन होती है आपके जो बेसिकली नेक रीजन से नीचे की तरफ जाओगे तो आपके पास कोलर बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ग्राप्सिंग फिंगर का मतलब है किसी भी चीज को हम पकड़ सकते हैं बेटा, जैसे आप मंकीज की बात करते हैं तो उनके पास भी ग्रैप्सिंग फिंगर्स होती हैं, एप्स की बात करते हैं, गोरिल्लाज की बात करते हैं, तो वो भी बेटा प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ह्यूमन बींग भी प्राइमेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम ग्राप्सिंग कर सकते हैं, फिंगर आपकी जो ग्राप्सिंग टाइप की होती है। फैमिली हमारे पास आती है स्टूडेंट्स, फैमिली हम होमिनिडीज फैमिली के अंदर आते हैं। होमिनिडीज फैमिली के कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन, जिनके पास बेटा 3D विजन होता है। 3D का मतलब होता है कि तीनों डायमेंशन जो होती हैं बेटा आपके पास, एक एक्स वाई और जो जेड आपके पास डायमेंशन होती है, अगर हम इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमारी आइज 3D विजुलाइज कर सकती हैं। फ्लैट फेसिस होते हैं, इसलिए हम होमिनिड्स की फैमिली के अंदर आते हैं। जीनस हमारे पास होमो क्यों रखा बेटा, होमो का मतलब होता है होमिनिड्स विद अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन, यानी जिनका लार्ज ब्रेन होता है और जो बेटा स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट खड़े होकर चलते हैं, दो जो आपके 2 फीट्स होते हैं उनके ऊपर चलते हैं, तो वो आपके होमो के कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है मंकीज जो होते हैं बेटा, मंकीज आपके क्या होते हैं, आपके 2 फीट्स पे नहीं चल सकते, तो उनको क्या करना पड़ता है, चारों जो आपके जो हैंड्स होते हैं 2 और 2 उसके फीट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है, तो इसलिए उसको होमो कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जो आपके 2 पैरों पे चल सकते हैं बेटा, 2 फीट्स पे चल सकते हैं, वो आपके होमो के अंदर आते हैं। पोस्चर जो इनका होता है अपवर्ड होता है, स्ट्रेट होता है, और लार्ज ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमने जीनस के अंदर बेटा होमो कैटेगरी के अंदर इसको रखा। होमो सैपियंस क्यों बोला, सैपियंस बेसिकली हम क्यों बोलते हैं, मेंबर ऑफ द जीनस होमो विद हाइट फोरहेड एंड थीन स्कल बोन। अगर थीन स्कल बोन होती है, सैपियंस का मतलब होता है थीन स्कल बोन आपके पास प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसकी स्पीसीज जो होती है बेटा इसको होमो सैपियंस के अंदर हमने रख दिया। तो इस टाइप से बेटा ये आपके पास टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, और इस टाइप से आप ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर रखोगे, डिफरेंट रैंक्स के अंदर रखोगे। देन स्टूडेंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा, जो 7 हायरार्की मैंने आपको बताई है किंगडम से स्पीसीज तक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, स्पीसीज के मीनिंग क्या होता है, स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजेंबलिंग वन अनदर इन द ऑल मेजर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो स्पीसीज का मतलब होता है बेटा ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, डिफरेंट टाइप के जो आपके पास इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक स्पीसीज के अंदर आते हैं, और उनके करेक्टर सेम होने चाहिए, तभी आप उसको सेम स्पीसीज में रखोगे। जैसे आपके पास वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर दोनों सेम होने चाहिए। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके एक्सटर्नल करेक्टर्स होते हैं, रिप्रोडक्शन को छोड़ के जितने भी करेक्टर आपके पास होते हैं, लाइक हेयर कलर, आपके पास स्किन कलर आता है,
आपकी बॉडी कैसी है, आप 2 फीट्स पे चल सकते हो या नहीं चल सकते। तो ये वेजिटेटिव करेक्टर आपके होते हैं जो रिप्रोडक्शन को छोड़ के जो एक्सटर्नल करेक्टर्स जो होते हैं। और सेकंड आपके पास रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स भी सेम होने चाहिए कि अगर आपके पास सेम स्पीसीज में उसी को रखोगे, मान लीजिए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ बडिंग करते हैं, कुछ फ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने सेम स्पीसीज के अंदर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखना है जो सेम टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कोई अगर आप सेक्सुअल स्पीसीज की बात करते हैं बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और जैसे यूनिसेलुलर होते हैं आपके, उनकी स्पीसीज अलग होती है क्योंकि उनके अंदर बेटा आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने दोनों करेक्टर को मैच करना है, एक्सटर्नल करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर। उसी के बेस पे आप एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर, एक ग्रुप के अंदर उसको रखोगे। In 1964, Ernest Mayr defined species as a group of potential interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups. तो अर्नेस्ट मेयर ने 1964 के अंदर स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने डिफाइन किया था कि स्पीसीज आपके पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है जो बेटा आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, मतलब जो सेम स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग शो करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली। सो द टर्म स्पीसीज, जो सबसे पहले स्पीसीज टर्म थी वो जॉन रे ने आपके पास दी थी। सो सबसे लोएस्ट क्लासिफिकेशन का जो आपके पास जो ग्रुप होता है दैट इज बेसिकली स्पीसीज। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड लिविंग थिंग्स, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, दैट रैंक बिलो द फैमिली इन अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्पीसीज। यानी बेटा डिफरेंट स्पीसीज एक जीनस के अंदर आती हैं, और बेसिकली जीनस क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को आप कैटेगराइज करते हो, और ये आपका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास जो होता है, जो स्पीसीज जो जीनस होता है बेसिकली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास बेसिकली कह सकते हो कि आपके पास फैमिली से नीचे की तरफ आता है। तो फैमिली से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो फैमिली से आपके पास जीनस आता है। तो ये एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के दौरान होता है। तो आपके पास ऐसे होता है जीनस। जीनस के अंदर बेटा अगर डिस्कस करते हैं तो 2 टाइप का जीनस आपके पास होता है, एक मोनोटाइपिक हो सकता है, एक आपके पास पॉलीटाइपिक हो सकता है। मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि हैविंग ओनली वन स्पीसीज, जिस जीनस के अंदर एक ही स्पीसीज हो वो आपका मोनोटाइपिक जीनरा होगा या मोनोटाइपिक जीनस होगा। पोली का मतलब होता है स्टूडेंट, पोली का मतलब होता है मैनी, और अगर आपके पास एक ही जिनरा के अंदर डिफरेंट एक से ज़्यादा स्पीसीज अगर हो जाती है, मोर देन वन स्पीसीज हो जाए, तो आपके पास पॉलीटाइपिक टाइप का जो होगा वो जिनरा होगा या जीनस होगा। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, कैट और लियोपार्ड आर पुट इन द सेम जीनस। आपके पास पैंथरा जीनस के अंदर कैट और लियोपार्ड को रखते हैं। तो कैट और लियोपार्ड जो है बेटा सेम आपका जीनस होता है, लेकिन स्पीसीज आपकी डिफरेंट होती है। कैट के अंदर आपके पास डिफरेंट स्पीसीज होगी, और जो पैंथरा आपके पास होता है, पैंथर जो आपके पास होता है, उसके अंदर आपकी स्पीसीज डिफरेंट होगी, लेकिन उन दोनों का जीनस सेम होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है नेक्स्ट जो कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, आपकी जो हायरार्की है, स्पीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया, जीनस के बारे में हमने डिस्कस किया, देन हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फैमिली की बात करूं तो बेटा आपके पास इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर जीनरा, मतलब सिमिलर टाइप के जीनरा आपके जो होते हैं वो फैमिली बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास स्पीसीज तो डिफरेंट इंडिविजुअल मिलके, मतलब एक स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल मिलके स्पीसीज को बनाते हैं। स्पीसीज और स्पीसीज मिलके बेटा जीनस बनाती है, और डिफरेंट टाइप के जीनस मिलके फैमिली बनाती हैं। फैमिली और फैमिली कंबाइन होकर ऑर्डर बनाता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स कंबाइन होकर एक क्लास बनाते हैं। क्लास और डिफरेंट टाइप की क्लास कंबाइन होकर फाइलम बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के फाइलम कंबाइन होकर एक किंगडम बनाते हैं। तो किंगडम आपकी हाईएस्ट यूनिट होती है। तो फैमिली का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीनरा, यानी डिफरेंट टाइप के जीनरा मिलके आपके पास क्या बनाएंगे, एक फैमिली बनाएंगे। फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। इसके अंदर भी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स को हम देखेंगे। एग्जांपल की अगर बात करते हैं बेटा, लायन और जो टाइगर होता है वो सेम फैमिली के अंदर आते हैं। फैलिडी इनकी फैमिली होती है। फैलिडी फैमिली के अंदर आपके लायन भी होते हैं और टाइगर भी आपके सेम फैमिली के अंदर आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आती है ऑर्डर। बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबली ऑफ वन और मोर देन सिमिलर स्पीसीज, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास जो फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। और फैमिली फैलिडी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर कार्निवोरा।
आपके पास जो फैलिडी फैमिली है जिसके अंदर आपके पास लायन आता है, टाइगर आती हैं, और ये आपके क्या बनाते हैं बेसिकली, ये इनका जो ऑर्डर होता है वो आपका कार्निवोरा होता है। कार्निवोरा का मतलब होता है कार्निवोरस होते हैं, जो आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली एनिमल्स को फीड करते हैं, जो बेसिकली ये आपके पास ऑर्डर हो गया। तो डिफरेंट टाइप की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास फैलिडी जो फैमिली होती है, यहाँ पे देखिए फैलिडी फैमिली है। फैलिडी के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के जो फैमिली के अंदर जीनस प्रेजेंट होंगे, जीनस से डिफरेंट टाइप की आपके पास स्पीसीज होगी। सो बेटा अगर बात करता हूँ, जो टाइगर होता है, लायन होता है, कैट होती है, और डिफरेंट टाइप की जो पैंथर्स होते हैं, ये आपके सेम फैमिली के अंदर आते हैं, लेकिन इनका जीनस अलग अलग होता है, इनकी स्पीसीज अलग अलग होती हैं। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली क्लास। क्लास का मतलब होता है सब डिवीजन विद इन अ फाइलम मेड अप ऑफ मोर देन वन ऑर्डर्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्डर मिलके आपका क्लास बनाते हैं। और क्लास के अंदर जैसे बात करता हूँ, मैमल एक क्लास है बेटा, मैमल एक क्लास है जिसके अंदर मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिबोन आता है, मैन आता है। तो मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, क्लास है मैमल, जिसके अंदर आपके पास जैसे होमोसेपियंस जो कि आपके पास ह्यूमन बींग भी आते हैं, आपके पास गोरिल्लाज भी आते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप के यू कैन से गिबोन भी आते हैं। ये सब चीज़ें आपकी मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं। और मैमल्स का मैंने आपको बताया था बेटा, जो मिल्क फीडिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। और मैमल्स आपके बेसिकली क्या करते हैं, मैमल्स आपके हेयर्स प्रेजेंट होंगे और बेसिकली मेमरी ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी, मिल्क फीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन स्टूडेंट लास्ट आपके पास जो आता है दैट इज बेसिकली फाइलम आता है। नेक्स्ट आपके पास फाइलम, डिफरेंट टाइप की क्लासेस जुड़ के बेटा, डिफरेंट टाइप की क्लास जुड़ के आपके पास क्या बनाती हैं, आपके पास एक फाइलम बनाती हैं। और फाइलम के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे आप मैमल्स एक क्लास है, मैमल एक क्लास है, मैमल के साथ में फिशीज, रेप्टाइल, रेप्टाइल भी एक क्लास है, बर्ड एम्फीबियन भी एक क्लास है, बर्ड्स भी एक क्लास है, फिशीज भी एक क्लास है। तो डिफरेंट टाइप की ये क्लासेस जुड़ के मैमल, फिशीज, रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन, ये जुड़ के एक सिंगल फाइलम बनाते हैं, जिस फाइलम को हम बोलते हैं बेटा एनिमिलिया। सॉरी आपके पास जो फाइलम बनाएंगे, और फाइलम इनके पास बनता है, जैसे आपके पास ये फीसीज हैं बेटा, और आपके पास ये मैन है, डिफरेंट टाइप की फीसीज जुड़ के आप एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फी वर्ड जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है टू, यानी कि दो टाइप से सर्वाइव कर सकता है, आपका वाटर में भी रह सकता है और लैंड के अंदर भी रह सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जैसे आपके पास फ्रॉग होता है, वो आपका पानी के अंदर भी रहता है और आपका लैंड के अंदर भी रहता है, तो एम्फीबियंस की कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स। देन आपके पास बर्ड्स भी इसके अंदर आते हैं। रेप्टाइल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रेप्टाइल्स बेटा जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंग के चलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे आप बात करते हैं रेप्टाइल्स में स्नेक आते हैं, बेसिकली जो स्नेक होते हैं वो आपके रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास क्लासेस जुड़ के एक सिंगल फाइलम बनाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है बेटा किंगडम, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। आपके पास 5 टाइप का किंगडम होता है स्टूडेंट्स। आपके पास एनिमल किंगडम एनिमिलिया, यानी एनिमल्स जिसमें आते हैं, किंगडम प्लेंटी जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, किंगडम मोनेरा आता है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। तो एनिमिलिया, प्लांट, प्लेंटी, मोनेरा, आपके पास आती है फंजाई, आपके पास आता है किंगडम फंजाई। तो ये डिफरेंट टाइप के किंगडम्स होते हैं बेटा, जो कि हाईएस्ट लेवल होते हैं। All animals belonging to various phyla are assigned to the most taxonomic category called as kingdom। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, और एनिमल से आपके पास डिफरेंट टाइप के प्लांट आपके प्लांट किंगडम में आएंगे, डिफरेंट टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। फंजाई आपकी डिफरेंट जो बेटा किंगडम फंजाई होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की फंजाइज आती हैं। So example are animals are included in the kingdom Animalia, all plant are included in the kingdom Plantae के अंदर आपके पास आते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे बेटा खत्म हो जाता है डिफरेंट, मैंने टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज आपको बताई हैं कि आप कैसे फ्लो करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेटा किंगडम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट टाइप के जो किंगडम होता है हाईएस्ट आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। किंगडम से आपके फाइलम, फाइलम से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऐसे बनती हैं। तो यानी कि अगर बात करता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा स्पीसीज होंगी, किंगडम के अंदर तो नंबर ऑफ आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी ऑर्गेनिजम्स का नंबर किंगडम में ज़्यादा होगा और स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म का नंबर बेटा कम होता चला जाएगा, क्योंकि बेटा हम करेक्टर्स को बेटा रिफाइन करते हुए चल रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपके पास जो है बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होता है किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ बढ़ते हो स्टूडेंट्स, तो आपका जो बेसिकली इंडिविजुअल का नंबर आपका कम होता हुआ चला जाता है।
देन स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज डिफरेंट आपके पास एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा। मान लीजिए आपका कॉमन नेम होता है, मैन की बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था इसका नाम होता है बेटा होमो सैपियंस होता है, होमो जीनस होता है, और सैपियंस आपकी स्पीसीज होती है। तो इसका स्पीसीज सैपियन है, जीनस होमो है, जीनस होमो। फैमिली इसकी होती है बेटा होमिनाइडी, और ऑर्डर होता है प्राइमाटा, क्लास होती है मैमिलिया, और फाइलम या डिवीजन की बात करते हैं तो वो कोर्डाटा होता है। ऐसे ही बेटा हाउस फ्लाई की बात करते हैं, हाउस फ्लाइज को मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। मुस्का आपके पास जीनस है और डोमेस्टिका आपके पास होती है स्पीसीज। फैमिली इसकी होती है बेटा मुस्काइडी, और ऑर्डर है इसका डायप्टेरा, और क्लास है इसकी इंसेक्टा, इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और फाइलम और डिवीजन की बात करता हूं तो ये अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ऐसे ही बेटा मैंगो की बात करते हैं, मैंगो का नाम होता है साइंटिफिक नेम मैंगीफीरा इंडिका। मैंगीफीरा इसका जो जीनस होता है और स्पीसीज इसकी इंडिका होती है। फैमिली इसका एनाकार्डिएसी होती है, मैंने बताया था फैमिली जहाँ पे आती है ACE लास्ट में सफिक्स यूज करते हैं फैमिली के लिए, तो एनाकार्डिएसी आपके पास जो होता है वो फैमिली होती है। और ऑर्डर के लिए मैंने बताई थी एल्स यूज करते हैं, ALES सफिक्स जो होती है। तो इसकी स्पाइनडेल्स आपकी जो होता है वो ऑर्डर होता है। क्लास इसकी होती है डायक्टोलिडनी इसकी क्लास होती है, ONE आपके पास ये सफिक्स होती है बेसिकली। और फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मी इसके अंदर एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बेटा एंजियोस्पर्म की बात करता हूं तो दो टाइप के आपके पास प्लांट होते हैं, एक एंजियोस्पर्म होते हैं और दूसरे आपके पास जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बेसिकली। और डाइकोटिलिडन्स के अंदर आएगा फिर स्पाइनडेल्स, एनकार्डियेसी, मैंगीफीरा, मैंगीफीरा इंडिका। वीट की बात करता हूं बेटा, वीट जो होती है आपके पास वो ट्राइटिकम एस्टाइवम होती है। आपने बेटा सिर्फ ये वाले याद रखने हैं, ये टेबल आपने याद रखनी है, इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वीट होती है कौन सी क्लास में आ सकती है, कौन सी क्लास में आती है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। आपसे पूछ सकता है वीट वीट का फाइलम बताइए, जीनस बताइए, फैमिली कौन सी होती है। तो ट्राइटिकम एस्टाइवम जो होता है बेटा आपके पास ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ट्राइटिकम आपके पास जो होता है जीनस और एस्टाइवम आपके पास स्पीसीज होती है। फैमिली इसकी पोएसी होती है और ACE लगाना होता है फैमिली में, आपको पता है सफिक्स, तो पोएसी होगी। और ऑर्डर जो होता है बेटा एल्स लगाते हो तो पोएल्स इसका जो होता है वो ऑर्डर हो गया। क्लास जो होती है बेटा इसकी मोनोकोटिलिडन होती है। और आपके पास जो फाइलम होता है ये एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस टाइप से डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट का, दो मैंने आपके पास एनिमल्स का एग्जांपल दिया, ये दो एनिमल्स हैं बेटा, मैन और हाउस फ्लाई। और जो मैंगो और वीट है बेटा ये दो प्लांट्स के एग्जांपल मैंने आपको दिए। इस टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली, इस टाइप से क्लासीफाई करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। बेटा अभी जो है डिफरेंट टाइप के मैंने आपको क्लासेस और डिफरेंट टाइप के जो रैंकिंग मैंने आपको बताई। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के फाइलम क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप की क्लासेस कौन सी हैं, ऑर्डर कौन से हैं, फैमिली कौन सी है, डिफरेंट टाइप की जीनस कौन से हैं, और बायोलॉजिकल नेम तो हमने इसके अंदर डिस्कस कर ही लिया है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा बेटा हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के फाइलम, जो 5 टाइप का किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि 5 आपके पास किंगडम होते हैं। आपके पास एनिमिलिया प्लेंटी, आपके पास होता है मोनेरा होता है, आपके पास फंजाई होती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इनको। फिलहाल के लिए अभी आपने इन एग्जांपल्स को याद रखना है। बायोलॉजिकल नेम आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या होती हैं। आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे से करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो स्टूडेंट्स रिवाइज में आपको करवा देता हूँ जो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया है। बेसिकली हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया डिफरेंट टाइप की जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं आपके पास। 7 टाइप की कैटेगरीज मैंने आपको बताई, किंगडम से स्टार्ट होता है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आपके पास आते हैं। फिर मैंने इनकी आपको डेफिनेशन बताई, क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं डिफरेंट आपके रैंकिंग के अंदर। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब होता है कि डिफरेंट जो आपके पास रैंकिंग है उनको आप एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको रखते हो, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। एक टैक्सोन का मतलब होता है सिंगल रैंक, जैसे फाइलम एक रैंक है, किंगडम एक रैंक है, क्लास एक रैंक है, ऑर्डर एक रैंक है,
ऐसे ही आपके पास होते हैं। जैसे आपके पास स्कूल होता है बेटा, स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं आपके पास, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती हैं। ऐसे ही बेटा आपके पास एक सिंगल क्लास को अगर मैं बोलता हूँ तो आप उसको टैक्सोन बोलोगे बेसिकली बायोलॉजी के अंदर। तो बेटा आपको सीजल क्लियर है जो मैंने करवाया है आज? यस। तो बेटा आज सिर्फ आज यही यहीं तक हम करेंगे, उसके बाद कल लास्ट लेक्चर रह जाएगा, ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।